आज का सारा क्वेश्चन कार्य सरलीकरण से लिया गया है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। जो अनावश्यक गति होता है उसको टालने के लिए नियत कार्य जो संचालन का बहाव होता है वो चरण से चरण का जो विवरण होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पथ चार्ट या क्रिया चार्ट। इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन हमारा होगा ए नंबर। ठीक है, प्रक्रिया चार्ट। ओके, प्रक्रिया चार्ट इसका होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है। आदमियों के द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है, मतलब जो इसमें दिया गया है ऑप्शन है प्रशिक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन, कोई नहीं। तो आदमियों की तरह नहीं, मानव के द्वारा जो नतीजे पाया जाता है उसमें मतलब किसके दौरान ये किया जाता है, ये किसका विवरण है। ठीक है, तो ये होगा प्रबंधन। ठीक है, दूसरे का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा प्रबंधन का। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। डॉट डॉट है पहले नंबर पे, इसमें फिल करना है। क्या होगा? कार्य होगा, अकार्य यानी नॉन वर्क होगा, परिवर्तन होगा या फिर कौशल होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो होता है सरलीकरण, तो सरलीकरण के पहले क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कार्य सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का एक तरीका है। ठीक है, कार्य सरलीकरण जो है वो क्या है? मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का एक तरीका माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है। जो 24 घंटे की अवधि होती है उसमें जो आवश्यक जो बिजली की मांग होती है उसकी न्यूनतम स्तर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? बेस लोड, टाइम लोड, एक्टिविटी लोड या फिर पीक लोड। क्या कहा जाएगा इसे कहा जाता है पीक लोड। ठीक है, ये पीक लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये टीजीटी झारखंड 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? पीक लोड कहा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित होता है। जो पाथवे चार्ट होता है वो किससे संबंधित होता है? पेन और पेंसिल से, पिन और धागा से, पिन और सुई से या फिर सुई और धागा से, किससे संबंधित है? तो जो हमारा 5वें का जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही है वो है पिन और धागा। ठीक है, दूसरा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिन और धागा से संबंधित है पाथवे चार्ट। ओके, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी को पता है, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति ये सभी क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार होता है। तो हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सटीक कार्य करने के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। मतलब सटीक कार्य, जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें कितनी ऊंचाई तक होना चाहिए वो चीज़ें कि हम आसानी से वो कार्य कर सकें। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कोहनी के ऊंचाई के ऊपर, कोहनी की ऊंचाई के नीचे या फिर कोहनी की ऊंचाई के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सटीक कार्य करने के लिए, यानी हमें रोटी बनानी है या फिर आटा गूंदना है तो हमारे कितना होना चाहिए? कोने के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर क्या होना चाहिए? वो रेक होना चाहिए ताकि हम आसानी से वो काम कर सकें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ए नंबर। ओके, सटीक कार्य करने के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? कोने के थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे चलें। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, मुंडेल ने क्या किया था? एक सूची तैयार किया था। उनकी सूची के द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिससे
जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके। ठीक है, तो मुंडेल सूची है उसमें कितने स्तरों को उन्होंने निर्धारित किया है, बताया है, जिसके द्वारा क्या हो, काम को आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो कितने बताया है, 2, 3, 5 या 1, कितने बताया, मुंडेल सूची में जो उन्होंने स्तर को निर्धारित किया है वो 5 है। ठीक है, 5 स्तर को मुंडेल ने क्या किया है, निर्धारित किया है, बताया है। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तनों के स्तर को वर्गीकृत किया है। ठीक है, व्यक्ति के कार्य तरीका क्या हो, उन्नत हो, यानी सरल तरीके से, इजी तरीके से वो कार्य को कर सके और अच्छे से कर सके, इसके लिए मुंडेल ने क्या किया, एक सूची तैयार किया। उस सूची को कितने स्तर में बांटा गया है। ठीक है, कितने स्तर में क्या किया, वर्गीकृत किया। इसी को दूसरे तरीके से, उसी वही क्वेश्चन है जो अभी आया था, वही क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा 5 स्तर होगा। ठीक है, मुंडेल सूची ने क्या, मुंडेल के द्वारा, मुंडेल ने कितने स्तर में वर्गीकृत किया है, 5 स्तर में। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है, पेंसिल जो टेक्निक होती है वो कौन सी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या फिर टेक्सचर विश्लेषण, क्या किया जाता है, बताइए। जो पेंसिल टेक्निक होती है वह ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, कार्य सरलीकरण किया जाता है। ठीक है, जिसमें कार्य सरलीकरण किया जाता है। हमारा 10 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 11 नंबर। कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा या फिर खड़ी रेखा। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा कार्य सरलीकरण का एक इसमें से जो भी दिया है, हमें कौन सी ऐसी रेखा यानी लाइन बनानी है जिसमें क्या हो, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण हो। तो चौकोर जो बनाना होता है ये क्या होता है, हमारी सबसे आसान यानी कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो हमारा 11 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चौकोर बनाना। आगे हम लोग चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, ... साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारियों के चयन में किया जाता है। कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण, कार्य विनिर्देशन या फिर कार्य सारणी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 12 नंबर है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो साधन होता है, टूल होता है, वो क्या करता है, कार्य सारणी के बारे में दर्शाता है। ठीक है, जो साधन होता है वो कार्य सारणी साधन क्या है, इसका उपयोग करके विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारियों के चयन में किया जाता है। ठीक है, तो 12 का हमारा डी ऑप्शन कार्य सारणी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है। ठीक है, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है। पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 13 का जो है समय तथा गति के अध्ययन की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है। तो इसमें क्या होगा, ऑपरेशन चार्ट। ठीक है, तो 13 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन चार्ट। ओके, आगे हम लोग चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल टेक्निक है। सूचना संचालन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्रग्राफ या फिर क्रोनोसाइक्लोग्राफ, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें होगा प्रक्रिया चार्ट। ठीक है, इनमें से होगा प्रक्रिया चार्ट, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया चार्ट एक ऐसा समय और संचालन अध्ययन करने के लिए कागज और पेंसिल की टेक्निक होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 15 नंबर जो है क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण ... कार्य विधिया को दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण किस विधि को दर्शाया जाता है, अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम या फिर सबसे खराब।
इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे सटीक इसमें बैठ रहा है? तो सर्वोत्तम जो है वो क्या है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें इसका जो है बैठ रहा है। इसमें कार्य सरलीकरण जो है सर्वोत्तम कार्य विधियों के बारे में दर्शाता है। ठीक है, कार्य सरलीकरण से क्या होता है, सर्वोत्तम कार्य होता है। ठीक है, तो हमारा 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, डॉट 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 कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता, बेवकूफ़ी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग को लग रहा है करेक्ट हो जाएगा? कौशल। ठीक है, ये तो अनाड़ीपन हो नहीं सकता, अक्षमता, बेवकूफ़ी ये सब ऐसे दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, कौशल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कौशल हो जाएगा। ओके, और ये टीजीटी 2019 में जो पेपर है उसी का ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है ना, कौशल क्या होगा इसमें, सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा, ये कथन है, तो बताना है कि ये किसने कहा है। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम, शीघ्रतम विधि को सचेत होकर के ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कहा है निकेल एम डार्सी, ग्रासम क्रेंडल, बर्गिज ओगेल, एलिजाबेथ हर्लॉग। किसने कहा है ये कहा है निकिल तथा डार्सी ने। ठीक है, निकिल एवं डार्सी ने कहा है, ये डार्सी है। ठीक है, निकिल एवं डार्सी ने कहा है ये कथन को। ओके, 17 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? 3 मुख्य शरीर के भारों को, मतलब मुख्य शरीर जो होता है उसके 3 भारों को क्या करना, सीधी रेखा में लेना, यह किस सिद्धांत पे लागू होता है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पादन में परिवर्तन, या फिर कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। ये हमें किस शरीर के बारे में दिखाया गया है? तो शरीर ही, तो इसका ऑप्शन होगा ना, शरीर की स्थिति में परिवर्तन, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत पे लागू होता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, एर्गोनॉमिक्स के तत्व है। एर्गोनॉमिक्स के तत्व कौन कौन से हैं? कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताएंगे? जो 19 नंबर है, एर्गोनॉमिक्स के तत्व कौन से हैं? इनमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी। एर्गोनॉमिक्स के तत्व सभी हैं, कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां भी हैं, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं भी हैं, और मानव कारक और मानव क्षमता सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? सरल कार्य करना, कम कार्य करना, यहाँ पे होगा कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों में मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो सबसे इसमें जो सबसे बढ़िया, सबसे सटीक ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य यह है कि कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके क्या करना, कार्य को सरल बनाना है। ठीक है, तो 20 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समय प्रबंधन के औजार है। समय प्रबंधन के औजार कौन से हैं? शिखर भार, कार्यवक्र, दीवाल घड़ी तथा कलाई घड़ी, दौड़ना, या फिर कंप्यूटर। जो हमारा समय प्रबंधन के औजार है वो क्या है? ठीक है, समय जो प्रबंधन के औजार है वो है शिखर भार और कार्यवक्र। ठीक है, 21 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समय प्रबंधन के औजार शिखर भार और कार्यवक्र है। ठीक है, वर्क
कर्व। ओके, आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? असत्य पूछा हुआ है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, सामूहिक कारण से समय की बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। इनमें से जो असत्य पूछा हुआ है, ठीक है, तो समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, ये तो ठीक है। सामूहिक कारण से समय की बचत होती है, ये भी ठीक है। सामूहिक कारण से, सामूहिक क्या हो, सामूहिक रूप से कोई कार्य किया जाता है तो उससे क्या होती है, समय की बचत होती है, ये ठीक है। समय योजना क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि समय योजना कठोर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गलत है और यही हमारा क्या है, सही है, क्योंकि पूछा गलत है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, तो क्या है, समय योजना कठोर नहीं होनी चाहिए बल्कि क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल यानी लचीली होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो क्या है, बाद के कार्यों को करने में क्या है, बाधक है? आराम, ऊर्जा, थकान और कोशिश। इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो बाद के कार्य करने में बाधक है? आराम तो ठीक है, क्योंकि आराम करने के बाद के कार्य, यानी हम अभी कोई कार्य किए फिर आराम कर लिए तो फिर वो जो काम बाकी है वो तो बाद का कार्य हो गया ना। तो हम आराम करने के बाद क्या करेंगे, बाद का कार्य तो कर सकते हैं। फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं आधा छोड़ के फिर हमने कुछ भोजन किया ऊर्जा के लिए तो हमें ऊर्जा मिली, फिर बाद का कार्य हम कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, कोशिश में भी क्या होती है, हम बाद का कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो थकान है ये क्या है, ये क्या करना, ये क्या करता है, बाद के कार्य करने में बाधक उत्पन्न करता है, ठीक है। थकान क्या है, थकान के बाद आप कार्य नहीं कर सकते हैं तो क्या है, बाद के कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो 23 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे। बोर्डम थकान किस प्रकार की थकान नहीं है? बोर्डम जो थकान होती है वो किस प्रकार की नहीं है? शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, परचुएशनल थकान या फिर बी और सी दोनों। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ये बोर्डम थकान है ये किस प्रकार की थकान नहीं है? ये जो है शारीरिक थकान नहीं है, ठीक है। बोर्डम थकान जो होती है वो शारीरिक थकान नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक थकान और परचुएशनल थकान ये होती है और इसमें पूछा क्या है, नहीं, तो शारीरिक थकान नहीं होती है। ओके, 24 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह अस्पष्ट विषय है। एक प्यासा व्यक्ति क्या किया, एक गिलास पानी पिया तो उसको ज़्यादा संतोष मिलेगा, फिर वो दूसरा गिलास जब पानी पिएगा तो उसको कम संतोष मिलेगा। यह किस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब विषय क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? मांग के नियम का, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, उत्पत्ति ह्रास का नियम, पूर्ति का नियम। ये किस नियम पे ये है, इसको बताना है हमें, ठीक है। तो ये होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ठीक है। सीमांत उपयोगिता यानी जितनी सीमा है उतना ही उपयोग करेगा, यानी उसकी इच्छा की पूर्ति हो चुकी है तो वो दूसरा गिलास पानी पिएगा तो क्या होगा, उतना उसको संतोष नहीं मिलेगा जितना कि पहले गिलास से मिला है, ठीक है। तो हमारा 25-25 का जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। गृह कार्य करने के लिए जो थकान को दूर करने के लिए जो प्रमुख विधि है वो क्या है? एलिमेनिक स्टैटिक कार्य, एलिमेनिक स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, एलिमेनिक डायनेमिक कार्य, समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग। इनमें से क्या होगा? गृह कार्य करने के लिए जो गृह कार्य करने में जो थकान होती है उसको थकान को दूर करने के लिए हमें किस चीज़ों का उपयोग करनी चाहिए, इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का हम क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ठीक है। समय और श्रम बचत यानी समय की बचत हो और हमारी जो श्रम लग रही है काम करने के लिए तो उसकी बचत हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उपकरणों यानी मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो 26 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है?
समय व्यवस्थापन का जो यंत्र है वो कौन सा नहीं है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, इनमें से होगा पीक लोड हो जाएगा, कार्य कर्व भी हो जाएगा, ठीक है, विश्राम काल भी हो जाएगा, कार्य वक्र जो अभी हमने पढ़ा था अगले क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है, और पीक लोड, विश्राम काल, ये सभी क्या है, व्यवस्था समय व्यवस्थापन का यंत्र है, जबकि थकान क्या है, कोई समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। ठीक है, तो 27 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, धन कैसा साधन है। धन जो है वो कैसा साधन है, ये पूछा हुआ है। धन क्या है, मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो धन जो क्या है वो अमानवीय साधन है। ठीक है, धन एक अमानवीय और निष्क्रिय साधन है। ठीक है, ओके, तो 28 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, किस साधन के गुणात्मक सीमाएं होती हैं। किस साधन के गुणात्मक सीमाएं हैं, ऊर्जा, भौतिक पदार्थ, धन और ज्ञान, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऐसा साधन है जिसकी क्या है गुणात्मक सीमा, यानी कि उसकी उसको मतलब गणना किया जा सकता है। तो ये क्या है, गणनीय जो है वो भौतिक पदार्थ है। ठीक है, इसकी क्या होती है, गणना हो सकती है, इसकी गुणात्मक सीमा होती है। तो ये क्या होगा हमारा गुणात्मक सीमाएं की ये साधन हो जाएगा। ठीक है, 29 का 29 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले क्या आवश्यक है, लक्ष्य को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें आय का जो व्यवस्थापन करना है, सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए, लक्ष्यों को जानना। ठीक है, सबसे पहले हमें लक्ष्य को जानना चाहिए। लक्ष्य को जानेंगे तभी तो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो हम करेंगे। ठीक है ना, तो 30 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होती है, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्ट दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 31 जो क्वेश्चन नंबर है, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होती है, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों क्या होती है। ठीक है, तो 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो होता है हमारे घर में वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, प्रसारण या फिर विसरण, किस पे करता है काम, किस सिद्धांत पे। वो क्या करता है, वॉशिंग मशीन जो होता है वो क्या करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना या फिर डस्टिंग करना। सर्वाधिक ऊर्जा मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4 कार्य दिया हुआ है, तो चारों कार्य को सबसे ज़्यादा मतलब कौन से कार्य करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगा, ज़्यादा श्रम खर्च होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा। ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो फर्श पोंछना, ये जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, फर्श पोंछना यानी पोछा लगाना क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाला कार्य है। ठीक है, ज़्यादा श्रम वाला कार्य है फर्श पोंछना। ओके, 33 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 टेक्निक हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, अस्थायी एवं लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 34 का हमारा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। कार्य जो सरलीकरण है, कार्य सरलीकरण की टेक्निक ये है औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। ओके, आगे चलेंगे, समय, धन तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय में या फिर उपरोक्त सभी में। किस अवस्था में जीवन चक्र जो हमारे जीवन में 4 चक्र होते हैं, 3 चक्र होते हैं,
3 चक्र होते हैं, तीनों चक्र में किस चक्र में हमें ज़्यादा मतलब धन, समय और शक्ति तीनों की ही एक साथ आवश्यकता होती है, वो हमें बताना है। तो जीवन की द्वितीय जो चक्र अवस्था होती है, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था जो होती है, उसमें क्या होता है, हमें धन, समय, शक्ति तीनों की ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 35 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। घरेलू कार्य करने के लिए सबसे जो थकान को कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? स्थैतिक कार्य को कम करके, गति कार्य को कम करके, या फिर श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग। ये हमारा आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रम और समय बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, घरेलू कार्य में थकान को कम करने की सबसे उपयुक्त विधि को अपना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है क्या है, कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें है बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर परिचालन चार्ट। इसमें से होगा बजट चार्ट। ठीक है, ये कार्य सरलीकरण से इसका संबंध नहीं है, जबकि ये बजट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट और परिचालन चार्ट ये क्या है, कार्य सरलीकरण से संबंधित है, जबकि बजट चार्ट क्या है, नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा हुआ था। 37 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। समय प्रबंधन का एक यंत्र है। कार्य इकाई, कार्यवक्र, समय मानक, समय योजना। समय प्रबंधन का यंत्र जो है वो क्या है, कार्यवक्र। ठीक है, वर्क कर्व जो है वो क्या है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है। ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।